36 घंटे का लगातार सफर किए हुआ हूँ और सोया नहीं। कुछ लोग तो खाली बताने के लिए कहते हैं, मैं हकीकत बता रहा हूँ। हाँ, इलाहाबाद से सिर्फ बस से आ रहा हूँ। ट्रेन में तो सो भी सकता, लेकिन बस में नहीं सो सकता। और उससे पहले जो गया मैं इलाहाबाद तकरीर करने, तो वो ट्रेन में बैठा, वो ट्रेन जानी थी इलाहाबाद, वो पहुंच गई गोरखपुर। रूट डाइवर्ट हो गया, कहीं काम वाम चल रहा होगा, समझ रहे हैं आप। तो मैं थका हुआ आपसे ज्यादा हूँ, लेकिन आप बहुत अच्छा सुनने, बड़ी मेहनत से आपने जलसा किया। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जलसे के बाद में चाहे 10 लोग तोबा करें, मगर तोबा करना चाहिए। जलसे के बाद में चाहे 4 नमाजी बनना चाहिए। जलसे के बाद में चाहे 4 बच्चियां कनीज़े फातिमा बनने की कसम खाएं, मगर होना चाहिए, है ना। इतना भी खराब माहौल नहीं है। मक्का के लोगों ने मीटिंग की कि बड़ी तेजी से इस्लाम फैल रहा है। अबू जहल ने कहा कितने लोगों ने कलमा पढ़ लिया? कहा 39। कहा मुहिम तेज कर दो, अब 40वां कोई कलमा ना पढ़ने पाए, उसकी जान ले लेंगे जिसने कलमा पढ़ा। अब नहीं पढ़ने देंगे, और जिन्होंने पढ़ लिया ना, पकड़ पकड़ के मारो। बिलाल को पकड़ के उसके सीने पे भारी पत्थर रखा गया। आपको शायद तारीख मालूम ना हो, इस्लाम के चाहने वाले जन थे, मुट्ठी भर लोग थे। गरीबों में इस्लाम था, कमजोरों में इस्लाम था। हजरत बिलाल खरीदे हुए उमैया के गुलाम है। लोगों जब कलमा पढ़ लिया तो इतना जुल्म किया जाता कि हजरत बिलाल के पैर बांध दिए जाते, हजरत बिलाल के हाथ बांध दिए जाते, सीने पे पत्थर रखा जाता। तारीख में आता इतना कोड़ा मारा जाता कि बिलाल का काला जिस्म सफेद, अंदर की चर्बी नजर आने लगती। इतना मारा जाता, इतना मारा जाता। बिलाल से कहा जाता अब तो कलमा पढ़ना छोड़ दे। बिलाल का ईमान कहता उमैया कान खोल के सुन ले, वो कोई और होगा जो अपना ईमान दे देगा, नबी का चाहने वाला नबी पे जान दे देगा। हालात खराब है उमैया, मैं मानता हूँ, लेकिन कलमा पढ़ने से मुझे बाज नहीं रख सकते। हालात खराब है मैं मानता हूँ, मगर मुस्तफा की गुलामी से दूर नहीं रखा जाता। ये जान क्या, अगर ऐसी हजारों जाने भी हो और एक एक करके उमैया ले ले तो बिलाल मुस्कुरा के दे देगा, मगर नबी के कलमे से पीछे नहीं हटेगा। बेशक बेशक। तुम कहते हो हालात खराब है, कि इतने खराब तो नहीं है ना अभी हालात। उसके बाद में मालूम है क्या हुआ? बिलाल रोते तन्हाई में, मौला वो दिन कब आएगा कि तेरा बिलाल खुल के नमाज पढ़ेगा? हाय मौला वो जमाना कब आएगा कि तेरा बिलाल खुल के अज़ाने पढ़ेगा? मौला वो दौर कब आएगा तेरा बिलाल खुल के मक्का की गलियों में कलमे की सदाएं बुलंद करेगा? वो कब आएगा? तरसते थे। ये तो कलमा भी पढ़ते ना तो छिप के पढ़ते। बिलाल ने कलमा पढ़ लिया, बहुत दिन तक तो पता ही नहीं था कि बिलाल ने कलमा पढ़ लिया। खुद उमैया को नहीं पता था कि कलमा पढ़ लिया। एक सहाबी है, गालिबन उनका नाम अम्मार बिन यासिर या यासिर बिन अम्मार, ऐसे नाम है। उन्होंने कलमा पढ़ लिया, उसको सब कोड़े से मार गए। उमैया भी, अबू जहल भी, ये सब मारा। इतना मारा कि ये बेहोश हो गए। उस वक्त बिलाल जवान थे और उमैया के गुलाम थे। कलमा पढ़ लिया था मगर पता किसी को नहीं था। बिलाल के हाथ में कोड़ा देके उमैया ने कहा मैं मारते मारते थक गया, तू मार। और बिलाल कलमा पढ़ लिया था मगर पता किसी को नहीं था। तो उमैया सोच रहा मेरा गुलाम है, मैं थक गया, ये मारेगा। जो सहाबी को मारा जा रहा था ना, जो सहाबी पिट रहे थे, उन्होंने इशारा करके कहा बिलाल थोड़ा सा तू भी मार ले, बच जाएगा। अगर नहीं मारा तो तेरा राज खुल जाएगा। अगर 2-4 कोड़ा तू भी मार लेगा तो राज तेरा दबा रहेगा, तू बच जाएगा। और ना मारा तो बिलाल तू आज पकड़ा जाएगा। जो हाल मेरा है वही हाल बिलाल तेरा कर दिया जाएगा, वही हाल बिलाल तेरा कर दिया जाएगा। लोगों, उमैया ने बिलाल के हाथ में कोड़ा दिया। बिलाल कोड़ा लेके हजरत अम्मार बिन यासिर के पास आए और आके बोले उमैया जिस कलमे की बुनियाद पे तू इसे मार रहा है वो कलमा तो इससे भी पहले मैं पढ़ चुका हूँ। नारे तकबीर, नारे
अजमत इस्लाम, अजमत सहाबा, मसलक आला हजरत मुफ्ती गुलफाम साहिब किबला, नारे तकबीर। आज का मुसलमान, आज का नौजवान डरता है। आज तुम दाढ़ियां इसलिए नहीं रखाते कोई मुझे मुसलमान ना समझ ले। आज कुर्ता पैजामा इसलिए नहीं पहनते कोई मुझे मुसलमान नहीं समझ ले। आज टोपियां इसलिए नहीं ओढ़ते कोई मुझे मुसलमान ना समझ ले। अरे इतने बुरे हालात भी नहीं है जितने बुरे उस वक्त हालात थे। बिलाल चाहते 2 कोड़ा मार लेते, अंडरग्राउंड रह जाता, मगर छलांग लगा के बोले, अरे जिस कलमे की बुनियाद पर इसे मार रहा है वो इससे पहले मैं पढ़ चुका हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेमान कितना मारे। अच्छा, बहुत शानदार। हाँ, इतने बुरे हालात तो नहीं है ना अभी। और बिलाल की फिर चमड़ी खींच ली गई, फिर चमड़ी खींची गई बिलाल की। इससे पहले बिलाल को एक पोरवा किसी ने नहीं लगाया, पोरा नहीं लगाया, एक कोड़ा नहीं लगाया, मगर इस ऐलान के बाद बिलाल के जिस्म पे चमड़ी तक नहीं छोड़ी गई थी। तुम्हें दाढ़ियां रखने में, टोपी ओढ़ने में, नमाजें पढ़ने में शर्म है तुम्हें? सलाम करने में, इस्लामी माहौल में रंगने में तुम्हें शर्म है और डर लगता? बिलाल ने तो छलांग लगा के कहा था, जिस कलमे की बुनियाद पे इसे मारते हो ना वो इससे पहले मैंने पढ़ लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मारो कितना मारोगे, हाय हाय हाय, मारो कितना मारोगे। और फिर चमड़ी खींची गई और फिर कहा गया, ये कौन सी रूह है जो मोहम्मद ने इनके अंदर फूंक दी है। मरने तैयार है मगर ये साथ छोड़ने तैयार नहीं। कहा अगर ऐसे ही इस्लाम फैलता रहा तो एक दिन मक्का का एक एक शख्स इस्लाम में दाखिल हो जाएगा, रोको। क्या कहा? कहा अब कोई कलमा नहीं पड़ेगा। ऐलान कर दिया गया, अगर किसी ने कलमा पढ़ लिया तो उसका बॉयकॉट कर दिया जाएगा, मारा जाएगा, खाल खींची जाएगी। बहुत दिन तक किसी ने कलमा नहीं पढ़ा, बहुत दिन तक किसी ने। इधर से कलमा पढ़ने वाले दुआएं कर रहे थे बिलाल जैसे, मौला वो दिन कब आएगा कि तेरा बिलाल खुल खुल के अजाने पड़ेगा। बेशक बेशक। मौला वो दिन कब आएगा कि तेरा बिलाल हरम काबा में खड़े होके कलमा पढ़ेगा। मौला वो दिन कब आएगा कि तेरा बिलाल छिप के नहीं बल्कि सामने खुल के नमाजें पढ़ेगा। हाय हाय, एक दिन इन नबी के गुलामों की दुआएं रंग लाई। सुभान अल्लाह। रब की रहमत जोश में आई। हाय 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 हाय, मुस्तफ़ा की ज़बान हिली और मुस्तफ़ा की ज़बान ने कहा, मौला कोई ऐसा भी इस्लाम में दाखिल कर दे कि जिसकी वजह से मुसलमान ही नहीं पूरा मजहब इस्लाम भी मजबूत हो जाए। बहुत अच्छा। 39 का 40वां नहीं होने देंगे। नबी ने दुआ कर दी, बिलाल की दुआएं हो रही हैं। हाय हाय, एक दिन मक्के की गली में उमर निकले। किसी ने कहा उमर कहाँ जा रहे हो? कहा पता नहीं है, मीटिंग हो गई है मक्का में, अब किसी को कलमा नहीं पढ़ने देना। ये उस टीम का हिस्सा थे, जो टीम थी इस्लाम रोको, उस टीम का कौन थे ये हिस्सा? कौन थे इस टीम का ये? कहा मैं उस टीम का हिस्सा हूं, इस्लाम रोको। सरगर्मियां तेज हैं, पता लगाया जा रहा मक्का में कोई कलमा तो ना पढ़ ले। कहने लगे उमर कहाँ है पानी, तेरे घर में आ गया। सैलाब को रोकने निकला है, क्या हुआ? कहा तेरी सगी बहन और सगे बहनोई ने कलमा पढ़ लिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इधर बोलो ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इस्लाम को अल्लाह ने वो लचक दी है, जितना दबा तो ये इतना ही उभरता है। का मेरी बहन सईद इब्ने ज़ैद जो अशराए मुबशरा में है, जो 10 सहाबा हैं जिनमें मेरे नबी ने जिनको बशारत दी है जन्नत की, सईद इब्ने ज़ैद वो इनके सगे बहनोई हैं, हजरत उमर के सगे चाचा के बेटे भी हैं। कहा सईद इब्ने ज़ैद कलमा पढ़ लिए, तलवार लेके बहन के घर में, बहन कुरान की तिलावत कर रही है। सुभान अल्लाह। बहन क्या कर रही है? कुरान की तिलावत। उमर ने सुन ली वो तिलावत। बहन ने उमर को देखा, कुरान का जो नुस्खा था वो छिपा कर रख दिया। उमर आया, क्या कर रही थी? कहा उमर तेरे मतलब की चीज नहीं है। कहा बता। बहन ने नहीं बताया। इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा, जख्मी कर दिया।
कहा बहन तू मेरे डर के मारे कांपती थी, बोलती नहीं थी, आज उमर की आंख में आंख डाल के बात कर रही है, इतना निडर किसने कर दिया? कहने लगी उमर मैं अब तुझसे नहीं डरती, मैं उससे डरती हूँ जिसने तुझे भी पैदा किया है। बेशक बेशक, वाह वाह। मैं पहले डरती थी, अब नहीं डरती, मैं उस खुदा से डरती हूँ। कहना वो खुदा कौन है? वही है जिसका मैं कलाम पढ़ रही थी। बेशक बेशक, उसी का तो कलाम है। उमर ने कहा मुझे तो दिखा जिसने इतना निडर कर दिया, जिस कलाम ने तुझे इतना निडर कर दिया, जिस कुरान ने तुझे इतना निडर कर दिया। फिर उस खुदा के मानने वाले कितने निडर होंगे? कहने लगे अल्लाह, लोगों जरा गौर करो, वो कुरान का नुस्खा उमर के हाथ में दिया गया। तारीख में आता है उमर ने जब कुरान पढ़ा, लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयता खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खशियतिल्लाह। इसका मफहूम ये है कि अगर हम कुरान को पहाड़ पर नाजिल कर देते तो अल्लाह की खौफ की वजह से पहाड़ रेजा रेजा हो जाता। उमर ने पढ़ा, लोग उमर का बयान है, कांपने लगे। वो नुस्खा कुरान का छूट गया, वो जो कुरान की तख्ती थी छूट गई। उमर के पैर कांपने लगे। हाँ ये कैसा कलाम है, पहाड़ जैसा ताकतवर इसके बोझ को संभाल ना सके, वो भी रेजा रेजा हो जाए, कितना पावर वाला है। उमर के दिल पे कुरान असर कर गया, उमर के दिल पे कुरान घर कर गया। उमर ने चन्नाई पे पड़ी। उमर कहने लगा बहन जब कुरान इतना लाजवाब है तो जिसका ये कलाम है वो खुदा कितना लाजवाब होगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इतना लाजवाब है जिसका ये कलाम है वो खुदा कितना लाजवाब होगा। बहन मैंने फैसला कर लिया है, मैं अब उस टीम का हिस्सा नहीं बनूंगा, अभी इसी टीम का हिस्सा बनूंगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहन बता नबी कहाँ है? नबी को उस वक्त छिपा के रखा गया दार अरकम, कोहे सफा में एक घर जगह का नाम है दार अरकम। मेरे नबी दार अरकम में तशरीफ फरमा है। और पता निकालते निकालते दार अरकम कोहे सफा के दामन में जो जगह है वहां चले गए। और जाने के बाद में उमर जा रहे हैं। अमीर हमजा उससे पहले ईमान ला चुके थे, उमर से पहले। अमीर हमजा ने उमर को आते देखा, अर्ज की रसूलुल्लाह की बारगाह में आका उमर आ रहा है, अगर आप कहें तो उमर की तलवार छीन के इसकी गर्दन साफ कर दूं, इसलिए कि ये इस्लाम रोको टीम का हिस्सा है। नबी ने फरमाया हमजा आने दो, आज सर काटने नहीं, आज गुलामी का पट्टा गले में डालने आ रहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम, अज़मत कुरान, मसलक आला हजरत। सुभान अल्लाह। आज आने दो, आज मना न करना, आज ना रोको। आज उमर की नीयत खराब नहीं है, आज उमर की नीयत में खोट नहीं है। मुस्तफा के कदमों में उमर आया। उमर आके कहने लगा या रसूल अल्लाह, मेरे नबी ने फरमाया उमर कैसे आना हुआ? अर्ज की आका सर लेने नहीं, आज सर देने आया हो। कहा क्या देते आए हो? कहा आका मैंने कुरान का मौजज़ा देख लिया है। जब कुरान इतना लाजवाब है तो कुरान लाने वाला नबी कितना लाजवाब होगा। या रसूल अल्लाह कलमा पढ़ा दीजिए, अब इस टीम का हिस्सा बनना चाहता हो। उमर ने कलमा पढ़ लिया। ये कह रहे थे 40वां होने नहीं देंगे। अल्लाह ने 40वां इतना धूमधाम से कराया कि उमर जैसे को कलमा पढ़ाया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उमर जैसे को कलमा। अब जब उमर ने कलमा पढ़ा, अब तक तो इस्लाम घाटियों में था, अब तक तो इस्लाम छिप छिप के था, लेकिन उमर ने कलमा पढ़ा। दारे अरकम से डायरेक्ट हरम काबा में आया उमर। कहाँ है? कहाँ? जोर से बोलो, जोर से। हरम काबा में जरा जोर से। अल्लाह ने अगर आपको हिम्मत दी, अपनी पावर दी है तो इस्लाम के लिए इस्तेमाल किया करो। हमेशा याद रखो उमर जैसे ही कलमा पढ़ा। कहा उमर कहाँ जा रहे हो? कहा काबे के हरम में। अकेले? कहा या रसूलल्लाह किसकी माँ ने दूध पिलाया कि उमर को रोक ले? वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये उमर है। आका मैं जा रहा हूँ काबे के हरम में, वहाँ किसी मुसलमान की एंट्री नहीं है। आका मैं भी तो देखना चाहता हूँ कि आज मक्का के दबंग, मक्का के गुंडे क्या करेंगे। मैं जा रहा हूँ। अल्लाह अल्लाह। उमर आया 40वां। कहा तुम रोक रहे थे, ओ सुनो मक्का के ठेकेदारों, मक्का के दबंगों, मक्का के दहशतगर्दों, उमर ने कलमा पढ़ लिया है, आओ मुझे रोको। मगर मुझे रोकने से पहले अपने बच्चों से कहते आना, अपने आप को आज के बाद यतीम समझना, मुकाबला उमर से है। वाह 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 वाह, मुकाबला उमर से।
अपने आप को आज के बाद यतीम समझना, मुकाबला। और किसकी ताकत उमर को रोके यार? बेशक उमर वो है कि जिन गलियों से निकल जाए शैतान भी रास्ता बदल दे। जब उमर इस्लाम लाए ना, कलमा पढ़े, तो फिर जो छिप छिप के पढ़, अब कलमा पढ़ो, मैदान में पढ़ो। अगर कोई रोकेगा तो पहले उमर को रोकेगा। यार बोलो ना सुभान अल्लाह। और कोई ऐसी तोप मक्का में बनी नहीं थी जो उमर की आंख में आग डाल के बात करे। हाय हाय। लोगों तुम अपने रास्ते पर तो आओ, दुआएं करो, फिर अल्लाह तुम्हारे लिए कोई गुलाम उमर भेज देगा। फिर तुम्हें कोई खालिद बिन वलीद दे देगा, फिर तुम्हें कोई मोहम्मद बिन कासिम दे देगा, तुम्हें फिर कोई तारिक बिन ज़ियाद दे देगा, तुम्हें फिर कोई मूसा बिन नसीर दे देगा, तुम्हें फिर कोई सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी दे देगा, तुम्हें फिर कोई मोहम्मद खान सानी फातह कुस्तुनतुनिया दे देगा। कब देगा? जब देगा जब तुम्हारे बच्चे और बच्चियां इस्लामी रंग में रंगे हों। हर जमीन में अखरोट पैदा नहीं होते, हर जमीन में बादाम पैदा नहीं होते, हर जमीन में किशमिश पैदा नहीं होता, हर कोक में मोहम्मद बिन कासिम पैदा नहीं होते, हर कोक से सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जन्म नहीं लेते। जो बच्चियां बेपर्दा बाजारों में घूमती हैं, बालों को खोल के मार्केटों में हुस्न की नुमाइश करती हैं, उनकी कोक में कोई सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी नहीं आता। निचकैया होता है कोई चोरी शराबी। हमारे घर में कोई सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जन्म ले तो फिर बच्चियों को कनीज़े फातिमा कर दो। दुनिया में आज तक कोई दूसरा हुसैन क्यों नहीं आया? अल्लाह चाहे तो 1000 हुसैन भेज दे, क्यों नहीं आया? जवाब मिला, गुलफाम हुसैन के आने के लिए पहले फातिमा की कोख का होना जरूरी है। कोई दूसरी फातिमा ना हो सकी, इसलिए कोई दूसरा हुसैन ना आ सका। बेपर्दा बच्चियों से तुम ये मॉडर्न माहौल की ढली हुई बच्चियों से ये उम्मीद मत करना बच्चों से कि उनकी औलादे जो है कोई सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी बन के जन्म लेगी। नहीं, जैसी जमीन होती है वैसे ही खेती होती है। अपने बच्चों को जब बोलना शुरू करें तो इस्लाम सिखाओ, जबान खोलें तो इस्लाम सिखाओ, और जब काम भरे का इस्लाम सीख जाए तो फिर दुनिया में लाओ। अपने छोटे बच्चों को मेरी बहनों कार्टून ना दिखाओ, मोबाइल में छोटा मोटा पतलू ना दिखाओ, मोबाइल में छोटा भीम मोटा भीम ना दिखाओ, बल्कि अपने बच्चों को मोहब्बत रसूल का दूध पिलाओ, अपने बच्चों को मोहब्बत रसूल की घुट्टी दो, अपने बच्चों को सुलाओ तो ये धमकियाँ देती जाओ और जबान से कहती जाओ, तुम सो जाओ या मुस्तफा कहते कहते खुले आंखें सल्ले अला कहते कहते। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी कहता है, मेरी माँ जब मुझे दूध पिलाती, मैं माँ की गोद में लेट के दूध पीता, मेरी माँ मुस्तफ़ा का दुरूद पढ़ती। सुभान अल्लाह सुभान। उस दूध की ये बरकतें थी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी कहता है, उस दूध से जो मेरे जिस्म में खून बना था, उस खून ने मुझे सोने नहीं दिया था, रातों को बेकरार कर दिया था। और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी, जब तक तेरे ऊपर आराम हराम है, जब तक क्या बैतुल मक़दिस को आजाद न करा दे। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। और आज हराम काम हो रहे हैं, हमें तकलीफ ही नहीं है, कोई तकलीफ नहीं। क्यों? खून मर गया। हराम खा खा के, दलालियां खा खा के मर गया खून। खाओ दलाली, तुम्हारी 7 नस्लों तक कोई वफादार पैदा नहीं होगा। खाओ दलाली, खाओ दलाली। उसका नाम रख दिया कमीशन, और इसका नाम कमीशन रख दे, ऑपरेशन रख दे, है दलाली। शराब को बियर कह दो तो क्या शराब न रहेगी? शराब है। कहता मौलाना वो तो कमीशन है। काहे की कमीशन? शर्म आना चाहिए। हद ये हो गई, अब तो इतने गिर गए लोग, हॉस्पिटलों में कमीशनें चल रही हैं। डॉक्टर साहब मरीज आ रहा, चाहे ऑपरेशन 2 जगह से फाड़ दियो, मगर मेरी कमीशन अलग रखो। मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक हो कि नहीं हो, मगर मेरी कमीशन चाहिए।
दलाली हैं ये। 7 नस्लों तक कोई वफादार पैदा नहीं होगी। 7 नस्ल। हाँ, तुम दलालियां करके मकान बिल्डिंग बना के चले जाओ, ये औलाद कब्र पर खाता आनी पड़ेगी। जब हराम का खाए हुए होगी तो कहाँ अब्बा याद आएगा इसे? इसे मुजरे याद आएंगे, इसे डीजो डांस याद आएंगे, इसे शराब कबाब याद आएगा, इसे अब्बा की मैयत याद नहीं आएगी, अब्बा की कब्र याद नहीं आएगी। अगर हलाल के लुक़मे खिला के गया होगा तू मर के कब्र में चला जाएगा। ये हमेशा तेरे लिए इसाले सवाब करता नजर आएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा। बचो इन चीजों से। अगर किसी का ले लिया तो दो, मरने से पहले दे। हज बाद में करो, पहले कर्जा उतार। उम्रा बाद में करो, पहले कर्जा उतार। बात समझ में आ रही? ये हुकूकुल इबाद है। अगर ना दिया तो मैदान महशर में अल्लाह भी ना माफ करेगा। नमाजें चाहे जितनी हो, रोजे चाहे जितने हो, हज चाहे जितने हो, लेकिन किसी का लेके चले गए तो जब तक उसका दोगे नहीं, जब तक अल्लाह माफ नहीं करेगा। बात बड़ा तेज बना घूम रहा है कि मैं तो लोगों से ऐसे ही ऐंठ लेता हूँ। पैसा ऐंठ ले, कितना ऐंठेगा? मरने के बाद कब्र तुझे ऐंठ के रख देगी। हदीस शरीफ में कब्र ऐसे दबाती है, इधर की पसली इधर, इधर की इधर कर देती है। ऐसा ऐंठेगी। ऐंठ नहीं लिया, तू ईंट गया। बस आखिरी बात सुन ले। मेरे नबी ने सहाबा के जुर्म में ऐलान किया था, अगर मोहम्मद अरबी पर किसी का हो तो ले लो। हम करते हैं ऐलान। हम तो अगर कोई मांग ले तो कहते हैं मियां तूने मुझे बेइज्जत कर दिया, मैं तो दे देता, तूने बेइज्जत इतने लोगों के सामने मांगा ही क्यों? और जब तेरी इतनी इज्जत थी तो तूने पहले क्यों नहीं दे दिया था? नहीं बात समझ में आ रही? मस्जिद में नहीं देगा धड़ी चंदा, जो मस्जिद में पड़ता देगा नहीं। ऐलान करते करते थक जाएंगे मस्जिद के कमेटी के लोग, और जब एक दिन खड़े होकर कॉपी में नाम पढ़ देंगे, फलाना नहीं दिया, फलाना लड़ना शुरू कर देगा, तुमने नाम क्यों दिया मेरा, मेरी इतनी बेइज्जती क्यों कर दी? तो जब इतनी इज्जत थी तो पहले क्यों नहीं दे दिया था? हैं? जब इतनी थी तो पहले क्यों नहीं दे दिया था? नबी ने फरमाया ले लो। या तो ऐलान ही नहीं करते, यहाँ तो कहते दे देंगे अगले हफ्ते जुमेरात के दिन। वो जुमेरात ही नहीं आ रही है जो जिसमें देगा, पता नहीं कौन सी जुमेरात होगी। हिसाब हो जाएगा, पता नहीं कब हो जाएगा। इसका हिसाब शुरू होने वाला, मगर इसका हिसाब नहीं हुआ जिस गरीब का ले लिया। कब्र में जाने के बाद तेरा हिसाब शुरू है, हो जाएगा। कब हो जाएगा? अभी का, अभी गौसे आजम की 11वीं बाद में मनाना, पहले कर्जा दे। अभी अभी कर, हो जाएगा। अगले आइए, परसों को आइयो, फिर 4 दिन के बाद बुला रहा, फिर 4 दिन के बाद बुला रहा। नबी फरमाते हैं अगर मजदूर से मजदूरी कराओ तो पसीना सूखने से पहले उसकी उजरत दे दो। उसे चक्कर लगवा रहा, उसने 400 रुपए का काम किया और 4 दिन चक्कर लगवा दिए तूने। हाँ, नबी ने फरमाया किसी का हो तो ले लो। एक शख्स खड़ा हो, आका मेरा है। हजरत उमर जलाल में आ गए, इतने लोगों के सामने तूने मेरे नबी को टोका कैसे? उनको थोड़ी इंसल्ट लगी ना। और नबी ने जानबूझ कर कहा था ताकि टोके, इसलिए कि नबी का काम उम्मत के लिए सबक होता है। बेशक बेशक। क्या होता उम्मत के लिए? सबक होता है। उमर जलाल में आए, तलवार निकाल ली, तेरा सर उड़ा दूंगा। इतने लोगों में टोका क्यों? मेरे नबी उमर पे जलाल में आ गए, मेरे नबी का चेहरा गुस्से में सुर्ख हो गया। उमर से कहा, ओ उमर, मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। अरे इस पे गुस्सा क्यों कर रहा है? ये अपना मांग रहा है, अपना। न इसने मांग के मेरी बेइज्जती की है, ना मैं दे के इज्जत में कम हो जाऊंगा। अरे होना तो ये चाहिए था उमर, तू मुझसे तकाजा करता, आका इसका कर्जा जल्दी अदा कर दे। इसके ऊपर गुस्सा करने की बजाय मुझसे कहता, अरे उमर सुन ले, अगर किसी ने कर्जे का तकाजा कर दिया तो बेइज्जती नहीं है। जब मोहम्मद बेइज्जती महसूस नहीं कर रहा है तो दुनिया कैसे महसूस करेगी? बेशक बेशक। मैं जब महसूस
वादा करे कर्जा दो तो बेइज्जती मत समझना, बल्कि उसका दे दो, उससे खुश हो कि भाई तूने हमें कर्जे से जो सुबुकदोशी के लिए तकाजा किया है, ये तेरा शुक्रिया है, ये तेरा एहसान है हमारे ऊपर कि तेरे तकाजे की वजह से हम बच जाएंगे। अल्लाह हम बच जाएंगे। दलाली तो बहुत बड़ी बात है। अगर कर्जा ले लिया है हाथ उधार तो वो दे के मरो, और अगर कोई मर जाए तो कब्र पे खड़े होके ये मत ऐलान करो कि जितने मेहमान हैं सब खाना खा के जाएंगे। कब्रों पे ऐलान हो रहे होते हैं, पता नहीं तुम्हारे यहाँ होता कि नहीं होता है। वलीमा चल रहा है जो तुम ऐलान कर रहा है, नहीं मुझे बता, वलीमा चल रहा है जो ऐलान कर रहा तू। अभी अब्बा की कब्र की मिट्टी ठीक नहीं हुई है, वो बच्चियां जो पूरी रात रो रही हैं उनकी आंखें सूज गई पूरी रात रोते रोते, और ये जालिम बिरयानी ठूस रहा और जवाज की सूरतें निकाल रहा। यार आज मैयत हुई है, मुझे खुद बताओ। 80% चलो बहुत ज्यादा बूढ़ा था मगर फिर भी गम होता, बूढ़ा भी कितना भी हो यार गम होता, आदमी चला गया। और फिर वहां उस घर में बिरयानी चल रही है, एकदम माहौल बदल जाता है। हाथ पकड़ पकड़ के खाना खिला रहे होते हैं, चलो खा लो चलो खा लो, और खूब खा रहे होते हैं। तुम नहीं खा रहे हो तो फिर 4-4 भगवान कहां से उड़ रहे हैं, नहीं खा रहे हो तो 8-8 भगवान भट्टियों में कहां से उड़ रहे हैं। तो दफनाने आया, नमाज जनाजा पड़ी नहीं, बिरयानी ठूस के चला गया 5 प्लेट। बात समझने की है जी, हक है। जालिम नमाज जनाजा पढ़ता जब मरने वाले को फायदा था, नमाज जनाजा पढ़नी पड़ी। मिट्टी का तरीका तुझे याद नहीं? बस चला गया कब्रिस्तान तक और आकर 5 प्लेट बिरयानी उड़ा दिया। काम हम आ गए उसके जनाजे से, करने क्या गया था जी। 200 रुपए की बिरयानी खा के आया। हाँ 200 रुपए की बिरयानी खा के आया। नमाज जनाजा नहीं पढ़ सकते तुम, मरने वाले के लिए नहीं जा रहे हो, बिरयानी खाने जा रहे हो। मरने वाले को फायदा तो जब होगा जब तू खड़े होकर नमाज में कहेगा अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली हय्यिना व मय्यितना, या अल्लाह हमारे मुर्दों की मग़फ़िरत फरमा, हमारी जिंदगी की मग़फ़िरत फरमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा पैगाम है। नहीं पढ़ा नमाज जनाजा तो किस काम का, मुझे ये तो बता, तू किस काम का करने क्या गया तू वहां? बिरयानी के लिए पकाना बंद कर लो बिरयानी, और खाना खिलाओ। जिनका इंतकाल हुआ उसके बच्चों को उसने रात से खाना नहीं खाया, उसके बच्चों ने उल्टा हिसाब हो, बच्चे पकड़ पकड़ के खाना खिला रहे होते हैं। हजरत खा लो, उनसे कोई नहीं पूछ रहा, वो सबसे गरीब पूछ रहे हैं, वरना इसलिए शर्म है, कहेंगे अब्बा मर गया खाना नहीं खिलाया, बेचारे खिला रहे होते हैं। भाई उन बच्चों को पकड़ पकड़ के खिलाओ, उन बच्चियों को पकड़ पकड़ के खिलाओ, उस बीवी को खिलाओ जिसका शोहर मर गया, उस बेटी को खिलाओ जिसका बाप मर गया, उस बेटे को खिलाओ जिसका बाप मर गया, उस भाई को खिलाओ जिसका भाई मर गया। उन्हें कोई नहीं खिलाता। अजीब मसले हैं। एक जगह तो रमजान में दफन हुआ, जोहर के बाद 8 भगोने खा गए, भट्टी के 8 जोहर के बाद खा गए। दफन में जा रहे हैं, तुम्हारे जाने से जन्नत में जाएगा और बोझ बन जाओगे उसके ऊपर। कम करो, पकाना ही बंद कर दो, बंद कर दो पकाना। कोई यही तो कहेगा तुमसे ना पकाया, हाँ नहीं पकाया। और एक काम करो, जितने भट्टी में पकाते ना, किसी मदरसे में बच्चे खाना खाते हो, इतने पैसे मदरसे में कह दो, दे दो, और पैसे दे के कहना हजरत ये इतने दिनों का खाना मेरे अब्बा के नाम से मदरसे के बच्चों को खिला देना। और सुनो, मदरसे के बच्चों को भी छोड़ो, मदरसे के बच्चों में भी बाद में दो, छोड़ो पहले, बल्कि मत दो मदरसे के बच्चों को भी। तेरे गांव में अगर कोई गरीब हो, अगर तेरे गांव में कोई गरीब हो, गरीब फैमिली, वो जो 4000 की तुझे भट्टी बनाना थी ना, वो 4000 गरीब फैमिली को दे दे और कहना इस पैसे से अपने बच्चों को खाना खिला देना। बेशक बेशक, खुदा की कसम वो एक दिन नहीं खाएंगे, वो कई दिन खाएंगे, जब तक खाएंगे जितना खाएंगे हर लुकमे के बदले तेरे मरने वाले बाप को अल्लाह सवाब पहुंचाएगा। सुभान अल्लाह। गरीबों को कोई नहीं पूछता। दो गरीबों को, गरीब बच्चियों को कपड़े बनाओ, गरीबों की दवा दिलाओ, अपने वालिदैन के नाम से कुछ कर जाओ। ये बिरयानियां बंद कर दो, ये भट्टियां बंद कर दो।
यार एक बात बताओ, अभी यार कब्र की मिट्टी तक ठंडी नहीं हुई है यार, ये बात समझ में नहीं आ रही है, जहन भी नहीं काम कर रहा है यार। बताओ अभी जनाजा उठा और यही जहां जनाजे की चारपाई पड़ी थी यही खाना चल रहा होता है। अफसोस की बात। और दिल इतने काले हो गए ना, इतने काले हो गए, ये कह रहे होते कि बोटी तो आई नहीं। हाँ ये कह रहे होते हैं, सही बता, वही जुमला मैं बोल रहा हूँ, वही मैं बोल रहा हूँ, कह रहे होते हैं बोटी तो दी नहीं। हाय हाय अल्लाह अल्लाह, हम कहाँ पहुंच गए यार। एक बात बताओ मेरे भाइयों, अगर सुनने की ताकत तक तो बता दूं एक बात। अरे एक कौवा मर जाए ना, एक कौवा, तो उसकी बिरादरी के कौवे इकट्ठे होके इतना शोर मचाते हैं कि वो अपना खाना पीना खुद का तो छोड़ ही देते हैं, दूसरों का भी हराम कर देते हैं जी। इतना शोर मचाते हैं, गम है उन्हें अपने के किसी के जाने का, हालांकि जानवर हैं, परिंदे हैं, गम है किसी के अपने जाने का, लेकिन एक गम है कि हमें कोई गम ही नहीं। रुको, कब्र पर एक ऐलान करो, कब्र पे ये ऐलान ना करो कि सब खाना खा के जाना, कब्र पे ऐलान करो मेरा बाप जो इंतकाल कर गया, जिसे अभी हमने तुमने दफन किया है, इस पर अगर किसी का कर्जा हो तो या तो मुझसे ले ले, मैं देने के लिए तैयार हूं, और ले ना सके तो दिल से माफ कर दो। बहुत अच्छा पैगाम। या तो ले लो हमसे और या फिर दिल से माफ करो, और अगर कोई आके बताए कर्जा तो उसको फौरन अदा कर दो, और अदा ना कर सको तो माफ कर, उसको माफ करा लो। ये सबसे बड़ा तुम्हारे बाप के हक में तुम्हारा कारनामा है। बेशक बेशक। बात समझ मारी है कि नहीं? दिखावे है, सब दिखावे। फातिहा हो रही है 10 में 40 में की 20 रंग के फल ला रहा। तूने कभी बाप को भी खिलाए थे इतने रंग के फल? अब फातिहा में 20 रंग के फल, चूंकि 10 गांव के लोग देखेंगे ना, लोगों ने बड़ी कर्री फातिहा करी है भाई। चीकू भी थे भाई, अनार भी थे, अनानास भी थे। अफसोस की बात है, अफसोस की बात है। अब तो कीवी फल तक रखा होता, कीवी तक, हाँ कीवी तक रखा होता। उनके पलटे पूरी कर रहा, अब कर रहा पलटे पूरी। जब करता जब ये बीमार था, जब करता पलटे पूरी। हाँ पान के बीड़े क्या क्या रख देते हैं। बहरहाल फातिहा में फल रखो जब भी ठीक है, और कम हो जब भी ठीक है, ना हो जब भी फातिहा हो जी, ये जरूरी नहीं। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना? फल हो जब भी ठीक, ना हो जब भी ठीक, कम हो जब भी ठीक, जितनी जिसकी हैसियत है उतना करो। नबी की सीरत पे अमल करो। हालात खराब नहीं, हम खराब है। जिस दिन हम सही हो गए हालात अच्छे हो जाएंगे। बस 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 बस। मोहब्बत की नज़र अहले वफा की शान पैदा कर, बुलंदी और बस्ती में ज़रा पहचान पैदा कर, न हो माहौल से मायूस, दुनिया खुद बना अपनी नई कश्ती, नई आंधी, नए तूफान पैदा कर। मज़ा है मरने मिटने का, इन्हीं खतरों के दामन में दिलों में हौसले और हौसलों में जान पैदा कर। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस्लाम जिंदाबाद, व मा अलैना इल्लल बलाग।